हिंदी सिनेमा के पुराने दौर के 5 ऐसे अभिनेता कि उनकी अदाकारी ऐसा लगता था कि बॉलीवुड में असली जिंदगी चल रही हो। लेकिन इन 5 एक्टरों को कैसे दारू पी गई, कभी सोचा है आपने? जी हाँ दोस्तों, ये शराब नहीं पीते थे बल्कि शराब इनको पीती थी। तो चलिए जानते हैं फिर इन शराबी एक्टरों की कहानी। पहला एक्टर दोस्तों हर जवान दिल की धड़कन था। हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। चांदनी का रोहित, बॉबी का राजा, जिसने अपने खूबसूरत चेहरे और अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर बादल में रंग भर दिए थे। 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए इस एक्टर को भी शराब पी गई। ऋषि कपूर का जब करियर उफान पर आया तो शराब की गंदी लत भी अपने साथ ले आया। काम इतना ज्यादा था कि पैसों की तो बरसात हो रही थी। आलम ये हो गया कि देर रात 2 बजे शूटिंग पूरी होती, फिर ये घर आते और गले तक दारू पीकर बिस्तर पर लेट जाते। अगले दिन जब नींद खुलती तो फिर वही रूटीन। साथ ही अपने खान पान के लिए कपूर खानदान पहले से ही मशहूर है। नीतू सिंह तो इससे इतनी परेशान हो गई थी कि वो इसको छोड़ के जाने वाली थी। बहुत मुश्किल से ये घर बचा, लेकिन दारू की लत नहीं छूटी। इतनी शराब पी ली कि शरीर जवाब देने लगा। चेकअप में जिसका डर था वही हुआ, लिवर खराब हो चुका था। वो तो इनके फैमिली डॉक्टर ओपी कपूर ने जैसे तैसे करके इनको बचा लिया, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि अभी आदत सुधारनी होगी। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन ऋषि कपूर को अब भी होश नहीं आया। फिर क्या, नतीजा भी सामने आ गया। ऋषि कपूर को साल 2018 में भूख लगनी बंद हो गई। उनका वजन तेजी से लूज होने लगा। जब इस बार चेकअप हुआ तो वो कैंसर की लपेट में आ चुके थे। अब जब उनके सामने आके यमराज खड़ा हो गया तो अमेरिका तक इलाज करवाने के लिए इन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अप्रैल 2020 में शराब इनको भी ले गई। दूसरे अदाकार की तो क्या ही बात करें, उनकी बात तो बिल्कुल अलग थी। हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार की। वो अभिनेता जिसे सुपरस्टार का सिर्फ नाम ही नहीं मिला, बाकी सारा रुतबा किसी सुपरस्टार जैसा ही था। वही अभिनेता जिसे खिलौना मूवी में पागल बनाकर पेश किया गया तो उस सीन में उसने सबको रुला दिया। वही एक्टर जो त्रिशूल में बूढ़ा बनकर आया और शशि कपूर और अमिताभ पर भारी पड़ गया। एक ऐसा अनोखा कलाकार जो अनामिका मूवी में जया भादुरी का लवर बन गया, तो उसी समय परिचय फिल्म में जया का पापा, जिसने की शोले मूवी में ठाकुर का रोल ऐसे निभाया कि बिना हाथों के लीड एक्टरों के सामने टिका रहा। गुजरात के सूरत में 9 जुलाई 1938 को जन्मे हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार दोस्तों के दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी की शादी टूटने की नौबत आ गई थी। वो दोस्तों संजीव कुमार ही थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से इन दोनों की शादी बचा ली थी। वो संजीव कुमार ही थे जिन्होंने 1974 में नया दिन नई रात में 9 तरह के रोल निभाकर सबको हैरान कर दिया था। पति पत्नी और वो शतरंज के खिलाड़ी, अंगूर जैसी फिल्मों का तो क्या ही कहना। इस एक्टर का तो कोई भी मुकाबला नहीं था। बस इन्हें शराब का बुरा शौक था। ये खूब पीते पिलाते, पार्टियां करते, मगर हेमा मालिनी ने ऐसा दिल तोड़ा कि शौक फिर एक बुरी लत में बदल गया। खानदानी दिल के बीमार थे और वो इतनी शराब पीने लगे, सिर्फ 37 साल में उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ गया। वो फिर भी नहीं सुधरे और कुछ ही साल में दूसरा दौरा पड़ गया। यमराज उनके सामने था, लेकिन उन्हें फिर भी होश नहीं आया। हालत उनकी ऐसी हो गई कि अमेरिका जाकर ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। शरीर लगातार बोलता रहा कि बस समझ जाओ, लेकिन नहीं सुधरे। आखिरकार 1985 में एक दिन दिल ने जवाब दे दिया और सिर्फ 47 साल की उम्र में ही शराब इनको भी ले गई। बॉलीवुड के तीसरे अभिनेता लेजेंड थे गुरुदत्त। वही एक्टर जिनकी टीम का छोटा सा हिस्सा रहमान जैसे अभिनेता हुआ करते थे। वही गुरुदत्त जिन्होंने बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को अपनी विदेशी विस्की का नाम दे दिया, जो कि जॉनी वॉकर बनकर सिनेमा में मशहूर हो गया। वही गुरुदत्त जिनकी कागज के फूल, प्यासा और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में अमर है। 9 अगस्त 1925 में जन्मे गुरुदत्त, इनको लोग बंगाली समझते थे, लेकिन वो बंगाली नहीं थे।
हाँ, उन्होंने कलकत्ता में स्टडी जरूर की थी। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वो कर्नाटका के थे और बेंगलोर में पैदा हुए थे। देवानंद की बाजी फिल्म को पहली बार पूरा डायरेक्ट किया और फिर ऐसे छाए कि छाते ही चले गए। कागज के फूल का गीत, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये उनका ही मास्टरपीस था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिर्फ शराब की लत को छोड़कर। ऐसी लत, ना दिन का ख्याल ना रात का होश। उनको ये लगता था कि वो शराब पीते थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी ये नहीं पता था कि शराब उनको पी रही थी। निजी जिंदगी की उथल पुथल ने उन्हें ज्यादा ही शराब में डूब दिया था। फिर 1964 को बस 39 साल की उम्र में शराब इन्हें भी निगल गई। शराब की बात हो रही हो और चौथे कलाकार का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऊपर आका नीचे काका, यानी कि राजेश खन्ना। ना ऐसा कोई आया ना कभी आएगा। आपको भले ही मजाक लगेगा, लेकिन ये बात 100% सच है। ऐसा पागलपन कि जिनकी मूवीज देखने से पहले लड़कियां मेकअप करने जाती थी, अपना मेकअप कर फिर सिनेमा हॉल में कदम रखती थी। उनके लिए ऐसी दीवानगी कि जब उन्हें बुखार हो जाता तो फैंस उनकी फोटो पर ठंडी बर्फ की पट्टियां रखते थे, जिनका स्टाइल 70 के दौर में पूरा हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक कॉपी करने लगा था। आप हंस पड़ेंगे ये बात सुनकर। जब राजेश खन्ना एक बार बीमार पड़ गए और उनका ऑपरेशन होना था, तो कुछ फिल्म मेकर्स को ये बात पता चली, तो हॉस्पिटल के आसपास के सारे कमरे बुक कर लिए गए ताकि मौका मिलते ही उनसे मूवी साइन करवा ली जाए। दोस्तों, राजेश खन्ना की कार जहां से भी गुजर जाती और वहां की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी, और तो और उनकी फोटो तक से शादी कर लेती थी। शायद इस इंडस्ट्री में आखिरी और पहला एक्टर होगा जिसके पास दोस्तों पूरे देश से इतनी चिट्ठियां आती कि उन्होंने एक आदमी को तो सिर्फ अपनी चिट्ठियां पढ़ने के लिए नौकरी पर रखा हुआ था। जिस भी पार्टी में वो जाते थे, सारे कैमरे उनकी तरफ हो जाते। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए राजेश आराधना से ऐसे चमके कि हिंदी सिनेमा के वो सूर्य ही बन गए। ये स्टारडम दोस्तों किसी राजा से कम नहीं था। उनके घर में बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में एक सिंहासन जैसी कुर्सी लगी रहती थी और आसपास जमीन पर गद्दे पड़े रहते। बड़े बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उनसे मिलने आते तो लाइन से जमीन पर पड़े उन गद्दों पर बैठते और बहुत से इंतजार के बाद राजेश खन्ना किसी राजा की तरह आते और अपनी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा करते। लेकिन उन्हें कामयाबी इतनी मिली कि वो संभाल नहीं पाए और शराब में डूबते गए। उनका दिन ही रात से शुरू होता था। दिन भर सिर्फ सोना और रात को महफिलें लगनी शुरू हो जाती थी। पीने पिलाने का दौर। रात 3 बजे तक पीते पीते सो जाते और सुबह जब नींद खुलती तब शूटिंग पर जाते थे। इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी शूटिंग पर लेट ही पहुंचे। इसी शराब ने दोस्तों उनकी सेहत बिगाड़ दी। शुरुआत हुई पाइल्स की बीमारी से, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। शराब में ही डूबे रहे और लिवर खराब हो गया। उनका शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। फिर एक दिन पता चला कि लिवर कैंसर हो गया। जब मौत सामने दिखने लगी तब होश आया, मगर फिर क्या हो सकता था। टाइम तो हाथों से निकल चुका था। साल 2012 को शराब इस सुपरस्टार को भी ले गई। जाते जाते बोल गए कि दोबारा जन्म हो तो फिर से राजेश खन्ना ही बनना चाहूंगा और फिर से वही गलतियां दोहराऊंगा। 5 में लेजेंड रहमान थे। हल्की खामोशी से जब डायलॉग्स उनकी जुबान से निकलते तो सीधा दर्शकों के दिल में तीर जैसे उतर जाते। 23 जून 1921 में लाहौर में पैदा हुए रहमान अपनी एयरफोर्स की नौकरी को छोड़कर आए थे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनने। 60 और 70 का दशक तो इनका ही हुआ करता था। याद कीजिए साहिब बीबी और गुलाम के छोटे सरकार को और 14वीं का चांद के प्यारे मोहन को। कोई मुकाबला ही नहीं। दमदार वकील और अमीर खानदानी सेठ की भूमिका में तो इतने जचते कि एक्टर कुछ भी नहीं उनके सामने। वक्त मूवी के चुनाव सेठ भी यही थे। ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे महबूब, आशिक हूँ बहारों का, मेरे हमदम, मेरे दोस्त जैसी न जाने कितने ही फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से सब लोगों के मन में बस गए। मीना कुमारी के साथ उनका गीत ना जाओ सैया छुड़ा के पहिया, ये गाना आज भी मौजूद है। लेकिन इनकी भी सिर्फ एक ही कमजोरी, शराब। इनकी कामयाबी ने इनको शराब की लत दे दी। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। इन्होंने
इतनी शराब पी ली कि कम उम्र में ही दिल के दौरे पड़ने शुरू हो गए। इन्हें 3 दौरे पड़े लेकिन फिर भी होश नहीं आया। इन्हें होश तब आया जब यमराज कैंसर के रूप में दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। गले का कैंसर हुआ तो आवाज ही चली गई, ना कुछ खा पाए और ना ही पी सके, और 63 साल में शराब इनकी जिंदगी पी गई। दोस्तों, इन 5 में से आपको कौन सा एक्टर याद है? इनकी कोई मूवी या इनका किरदार आपको पसंद आया तो हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और होप करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए।